नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं कि बिहार के लोग हमेशा से एंटी क्रिमिनल रहा है। बिहार के लोग हमेशा से अपराध के खिलाफ रहा है, अपराधियों के खिलाफ रहा है। ये अलग बात है कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, रिश्तेदार नातेदार के नाम पर अपराधी और अपराधी गैंग चलाने वाले लोग कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। उससे ऐसा लगता है कि बिहार में अपराध को लेकर लोगों की अलग मानसिकता है। जात देखते हैं, धर्म देखते हैं, अपराध नहीं देखते। और भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद ये चर्चा और जोर पकड़ लिया। समाज को जाति के नाम पर बांटने की बड़ी कोशिश हुई। भरत तिवारी के हत्या को, जो इनकाउंटर कह सकते हैं, हम हत्या कहते हैं, को जस्टिफाई करने के लिए बिहार के अंदर जो सामाजिक ताना बाना है उसके तहत भी अटैक हुआ कि पंडित हैं इसलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं, इतना इनकाउंटर हुआ। कहाँ कभी किसी ने विरोध किया, कहाँ किसी ने इस पर आवाज़ उठाया। आज एक ब्राह्मण का हुआ है तो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और इस बात को स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें हुई और बहुजन समाज के महापंचायत तक बात पहुंच गई। क्या क्या नहीं हुआ यह दिखाने की कोशिश में। वैसे भरत तिवारी को लेकर अभी भी आंदोलन जारी है। कल जंतर मंतर पर भी लोग बैठे थे और इधर न्यायिक जांच आयोग में सुनवाई भी चल रही है। माँ पिताजी का बयान हो चुका है, आज भाभी का बयान होना है। मतलब ये प्रक्रिया चल रही है। केस के मुतल्लिक भी 164 के तहत माँ पिताजी का बयान कोर्ट में हो चुका है। मतलब दोनों तरफ से कार्रवाई चल रही है और एक यह समाज पर यह दिखाने की भी कोशिश हो रही है। सरकार समर्थित कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर जाति कह सकते हैं कि भरत तिवारी के मामले में इतनी गुस्सा किस बात का है, या भरत तिवारी के इनकाउंटर पर इतना सवाल क्यों हो रहा है। उसी को लेकर हम यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भरत तिवारी की हत्या के बाद 4 इनकाउंटर हुआ है। आज भी एक इनकाउंटर हुआ है वैशाली में, जहां एक कल रिटायर्ड सैनिक और उसके पिता को महज 2 गज जमीन के लिए हत्या कर दिया गया। और उस हत्या में शामिल अपराधी को, अपना ही रिश्तेदार है, उसको पुलिस ने गोली मार दी है। सवाल ये नहीं है। 17 जून को भरत का इनकाउंटर हुआ था। उस इनकाउंटर के बाद 4 इनकाउंटर बिहार में हुआ है। वहां उस इनकाउंटर के तुरंत बाद सीतामढ़ी में, समस्तीपुर में, वैशाली में, बांका में इनकाउंटर हुआ है। लेकिन इन तमाम इनकाउंटर में कहीं से दूर दूर तक कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। बिहार का ही बाप है जिसके बेटे का इनकाउंटर हुआ, तो उन्होंने कहा कि बहुत सही किया है पुलिस। यह साहस कहीं और नहीं मिलेगा। इस तरीके के अपराध के खिलाफ वैशाली में घटना घटी थी ना, STF इनकाउंटर किया था सोना लूट वाले मामले में। उसके पिता ने मीडिया के सामने कहा कि बहुत सही किया है पुलिस, ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर होना चाहिए। तो ये हृदय है अपराध को लेकर बिहार के लोगों के बीच। भले उसको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही थी। उस इनकाउंटर के बाद पहला इनकाउंटर हुआ सीतामढ़ी में, जहां जो गांव में जो ग्रामीण बैंक, छोटे छोटे लोग जो गांव में बैंक खोल के पैसे का आदान प्रदान करता है, उसमें एक चर्चित गिरोह पनपना शुरू हो गया था। महतो का वो गिरोह था। वो अक्सर लूट लिया करता था। पुलिस ने उसके सरेराह इनकाउंटर कर दिया, हाफ इनकाउंटर।
कहीं किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कहीं कोई हंगामा नहीं। लोगों ने कहा ठीक हुआ। दूसरा इनकाउंटर समस्तीपुर में, और ये इनकाउंटर समस्तीपुर की पुलिस वैशाली में आकर की सहनी गैंग पर, जो सहनी गैंग समस्तीपुर में आतंक का राज स्थापित करना चाहता था। सरेराह कहीं किसी पर गोली चला देना, सरेराह कहीं किसी को लूट लेना, सरेराह कहीं किसी पर फायरिंग कर देना, किसी को उठा लेना, रंगदारी वसूलना। परेशान थी पुलिस, और पुलिस को सूचना मिली कि वो वैशाली के एक गांव में प्लान कर रहा है अपराध करने के लिए। समस्तीपुर पुलिस की पूरी टीम पहुंचकर मार दिया, इनकाउंटर कर दिया। वही हाफ इनकाउंटर। कहीं किसी ने जुबान तक नहीं खोला, कहीं किसी ने आवाज तक नहीं लगाई, जबकि इस गैंग में 1 दर्जन से अधिक सहनी जाति के लोग थे। और समस्तीपुर जिले के उस इलाके में सहनी जाति का अच्छा खासा वर्चस्व है, लेकिन सहनी समाज के लोग भी सड़क पर नहीं उतरे। सबों ने यही कहा कि ठीक हुआ है, यह अपराधी है। परिवार के लोगों ने भी ये नहीं कहा कि पुलिस ने पकड़कर पैर में गोली मार दिया है, जबकि पैर में गोली मारने की बात कैसे होती है, क्या कब होती है, किस परिस्थिति में होती है, सबको पता है। कहने की जरूरत नहीं है। ये कितना रियल होता है, कितना स्क्रिप्टेड रहता है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन आवाज नहीं उठी। बांका में डबल मर्डर हो गया, सनसनी फैल गई। सब तो सवरने था। जो शूटर था, पुलिस उसको रांची से पकड़ कर लाई, और उसके बाद उसका हाफ इनकाउंटर हुआ। पूरे प्लान के तहत एक अपराधी बेगूसराय से पकड़े गए, जिसके बारे में कहा गया था कि ये भी इसमें शामिल है। लेकिन जो मेन शूटर था, जिसने 2 डबल मर्डर किया, वो देवघर में छुपा हुआ था। पुलिस गई, वहां से पकड़ कर लाई, और हथियार बरामदगी के नाम पर बात आगे बढ़ी, और फिर एनकाउंटर हो गया। कहाँ किसी सवर्ण ने रोड पर आकर हंगामा करना शुरू किया कि पुलिस ने पकड़ के मार दिया है, जबकि रांची से पुलिस पकड़ के ले आई थी, देवघर से, झारखंड से। हैं, सबके मौजूदगी, सबके सामने में पुलिस को लेकर आई थी। पूछताछ करने के लिए ले गई रात उस जगह जहां कहा जा रहा था कि आर्म्स रखा हुआ था, और उसको पैर में गोली लगी। कहाँ किसी ने सवाल खड़ा किया कि क्यों इनकाउंटर हो गया। एक जुबान तक किसी ने नहीं खोला। और कल वैशाली में जो घटना घटी है, जिस तरीके की घटना घटी है, दिन दहाड़े एक फौजी और उसके पिता की महज 2 गज जमीन के लिए हत्या कर दी गई। लोग हतप्रभ थे। मतलब पूरे समाज में इस घटना को लेकर एक अलग तरीके की मन स्थिति में लोग जीने लगे थे। कहा ना, अब बहुत हो गया, ये 2 गज जमीन और इसके लिए इस तरीके की बात। पुलिस ने आज सुबह हाफ इनकाउंटर कर दिया। कोई झांकने तक नहीं गया है उसको, ना कोई उसके पक्ष में जुलूस निकाल रहा है, ना प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये दिखाना कि बिहार में एक इनकाउंटर हो गया सवर्ण का, तो गोलबंदी शुरू हो गई। बांका में भी सवर्ण का इनकाउंटर हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनकाउंटर में सिर्फ बहुजन का ही हुआ है, कई मोतिहारी में भी सवर्ण का हुआ था। दिल्ली में सब सवर्ण मारा गया था। बिहार एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के इनकाउंटर में सीतामढ़ी के चारों। इसलिए यह कहकर जो सम्राट के उस शैली पर को समर्थन में खड़ा होते हैं, उनसे भले एतराज है बिहार की जनता को कि नहीं, आप इनकाउंटर करिए तो अपराधियों का करिए, चाहे जैसे करना है। कोई गुरेज नहीं है, न परिवार को, न समाज को, न जाति की राजनीति करने वाले को। यह बात इन 4 इनकाउंटर में बिहार के लोगों ने साबित कर दिया है। इसलिए इस तरीके के आरोप के सहारे इनकाउंटर को जस्टिफाई करने वाले लोगों के लिए करारा तमाचा है कि भरत तिवारी के मामले में अगर सड़क पर लोगों ने उतरा तो उसकी वजह था अपराध के खिलाफ वो लड़ने वाला व्यक्ति था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला वो व्यक्ति था।
वो अपराधी नहीं था, और जो अपराधी था या जो अपराधी है उसका इनकाउंटर हो रहा है तो समाज इसका स्वागत कर रहा है।